और अब भविष्यवाणी में आचार्य इंदु प्रकाश से जानिए कैसा रहेगा आपका आज का दिन। नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि और गुरुवार का दिन है। अमावस्या तिथि आज शाम 4:30 तक रहेगी। आज के दिन अमावस्या तिथि वालों का, यानी जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने की अमावस्या को हुआ हो, उनका श्राद्ध किया जाएगा। आज रात 11:52 तक शुभ योग रहेगा। साथ ही आज सुबह 9:48 से कल सुबह 7 बजे तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 21 सितंबर की रात 9:47 से अगली सुबह सूर्योदय तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग भी नहीं बन रहा है। अब ये योग 19 सितंबर की रात 1:21 से अगली सुबह सूर्योदय तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। आज किसी को प्रपोज करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 17 अक्टूबर की सुबह 6:24 से दोपहर पहले 11:51 तक रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 19 अक्टूबर की सुबह 6:25 से 8:39 तक और सुबह 10:57 से दोपहर 2:08 तक रहेगा। आज सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 16 अक्टूबर की रात 1:01 से 1:25 तक और रात 1:54 से अगली सुबह 6:24 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल दोपहर 12:51 से शाम 4:46 तक और शाम 6:13 से रात 11:09 तक रहेगा। आज शाम 4:30 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मिथुन, सिंह, मकर और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 1:47 से दोपहर बाद 3:19 तक। मुंबई दोपहर 2:04 से दोपहर बाद 3:36 तक। चंडीगढ़ दोपहर 1:49 से दोपहर बाद 3:21 तक। लखनऊ दोपहर 1:32 से दोपहर बाद 3:04 तक। भोपाल दोपहर 1:46 से दोपहर बाद 3:18 तक। कोलकाता दोपहर 1:02 से दोपहर 2:34 तक। अहमदाबाद दोपहर 2:05 से दोपहर बाद 3:37 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर 1:34 से दोपहर बाद 3:06 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है पूर्व और दक्षिण पूर्व। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। आपके काम मन मुताबिक पूरे हो सकते हैं। मित्रों के साथ किसी खास विषय पर बातचीत होगी जिससे आपको ही फायदा होगा। किसी भी काम को करने में पूरा मन लगेगा। आपका दाम्पत्य जीवन मधुर रहेगा। आपको नए काम को करने के लिए कुछ अच्छे अवसर मिलेंगे। आज खुद को शांत रखने की भी कोशिश करेंगे। इसके अलावा आज आपको कई तरह के अनुभव मिल सकते हैं। आज नए कामों को शुरू करने की प्लानिंग करेंगे। आपको परिवार वालों से अच्छी सलाह मिलेगी। साथ ही आज पारिवारिक रिश्ते भी मजबूत होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है सी ग्रीन और लकी नंबर है 8। वृष राशि वालों, आज आपका मन आध्यात्म के प्रति अधिक रहेगा। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जाने की प्लानिंग भी कर सकते हैं। ऑफिस में किसी काम को लेकर आपकी तारीफ होगी। इस राशि के विवाहितों के लिए आज का दिन काफ़ी अच्छा है। रचनात्मक काम से आपको धन लाभ होगा।
आपका स्वास्थ्य फिट रहेगा, आपको अपने लोगों का साथ मिलेगा। किसी काम में थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे तो किस्मत से आपको उसका पूरा फल जरूर मिलेगा। आज आप बेहद व्यावहारिक रहेंगे, आपका दिन मंगलमय रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 6। मिथुन राशि वालों, आज थोड़ी सी मेहनत से आपको बड़ा मुनाफा मिल सकता है। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ सकता है। रुका हुआ काम अगर फिर से शुरू करेंगे तो फायदा हो सकता है। जीवन साथी के साथ रोमांटिक शाम का प्रोग्राम बन सकता है। इस राशि के कंप्यूटर के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बेहतर है। आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उतने ही बढ़िया नतीजे भी मिलेंगे। अपनी बात को सकारात्मक ढंग से लोगों के सामने रखेंगे तो फायदा होगा। करियर को आगे बढ़ाने में की गई मेहनत रंग लाएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है स्काई ब्लू और लकी नंबर है 4। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। इस राशि के स्टूडेंट्स को कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। किसी भी काम को शुरुआत करने से पहले जीवन साथी से राय मशवरा कर लेने से अच्छा रहेगा। कुछ मामलों में आप अपनी बातों पर कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे, इसलिए आप अपनी कोई बात साफ ढंग से सामने नहीं रख पाएंगे। धैर्य और संयम रखने से सफलता मिल सकती है। परिवार के साथ बैठकर बात करने से समस्या हल होगी और घर का माहौल अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 9। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहेगा। आपको अधिकारियों के साथ अपने व्यवहार में सावधानी रखनी चाहिए। धन लाभ के नए सोर्स नजर आ सकते हैं। आपको परिवार के किसी काम से सफर पर जाना पड़ सकता है। कुछ पुराने मामले सुलझ सकते हैं। किसी एक ही विषय पर ध्यान देंगे तो बेहतर रहेगा। दूसरों के कामों में दखल देने से आपको बचना चाहिए। दिन भर के कामों से आलस्य महसूस हो सकता है। नए कामों से मित्रता बढ़ सकती है। आपका दिन खुशनुमा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 1। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। लोगों का विश्वास आप पर बना रहेगा। इस राशि के हाई एजुकेशन पाने की ख्वाहिश रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन फेवरेबल है। बच्चों की तरफ से शुभ समाचार मिलेगा। घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। दाम्पत्य जीवन में आपसी सामंजस्य उत्तम रहेगा। सेहत बेहतर बनी रहेगी। नए लोगों से मुलाकात भविष्य के लिए लाभदायक होगी। सोचे हुए सभी काम समय से पूरे होंगे। व्यापार में बड़ा लाभ होगा। आपके प्रेम संबंध मजबूत होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 4। तुला राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। आज इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पर अचानक थोड़ा खर्च करना पड़ सकता है। कोर्ट कचहरी के मामलों में अड़चनें आ सकती हैं। आप थोड़ी थकान महसूस कर सकते हैं। आप जो भी कार्य करने की सोचेंगे उसे लेकर पॉजिटिव नज़रिया रखने से सब काम अच्छे से होंगे। कामकाज की अधिकता आपके स्वास्थ्य पर असर डाल सकती है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में स्थिर रहेगा। नौकरी में तरक्की के योग हैं। आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 4। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन पहले की अपेक्षा अच्छा रहेगा। ऑफिस में बड़े अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। आमदनी में इजाफा होने के आसार नजर आ रहे हैं। पूरे दिन खुद को तरोताजा महसूस करेंगे। इस राशि के राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बेहद अच्छा है। घर परिवार का वातावरण शांतिदायक रहेगा। आध्यात्मिकता की ओर आपका रुझान रहेगा। संतान की ओर से खुशियां प्राप्त हो सकती हैं। धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। सेहत भी अच्छी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 2। धनु राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। आप परिवार वालों के साथ अच्छा वक्त बिताएंगे। इस राशि के जो लोग मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं उन्हें तरक्की के कई सुनहरे अवसर मिलेंगे। किसी बड़े बुजुर्ग की मदद करने से आप मन में राहत महसूस करेंगे। कार्य क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करने में सक्षम रहेंगे। आपका खुशनुमा व्यवहार घर में रौनक का माहौल बना देगा। कुछ नया करने का प्रयास करेंगे। रुके हुए काम पूरे होंगे। वित्तीय पक्ष मजबूत रहेगा। सभी काम सरलतापूर्वक पूरे होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 2। मकर राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। इस राशि के लवमेट्स के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। जरूरतमंद मित्रों की तरफ आप मदद का हाथ बढ़ा सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। इस राशि के छात्रों को अधिक मेहनत करने की जरूरत है। सारे काम इच्छानुसार पूरे होने में परेशानी आ सकती है। ऑफिस के किसी काम में आप व्यस्त हो सकते हैं। दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। आपके सभी समस्याओं का निवारण होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है वॉयलेट और लकी नंबर है 1। कुंभ राशि वालों, आज आप खुद को एनर्जी से भरा महसूस करेंगे। आप जिस काम को करेंगे वो समय से पहले पूरा हो जाएगा। इस राशि के इंजीनियर्स अपने अनुभव का प्रयोग सही दिशा में करेंगे। किसी जरूरी काम में जीवन साथी की सलाह लेना फायदेमंद रहेगा।
प्राइवेट जॉब करने वाले लोगों के लिए आज का दिन फायदेमंद है। अधिकारियों से खास मामलों पर बातचीत होगी, साथियों से सहयोग मिलेगा, आपको अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। पैसों के क्षेत्र में कुछ अच्छे मौके मिलेंगे, कारोबार में लाभ के अवसर मिलेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 5। मीन राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छे ऑफर्स आने के योग बन रहे हैं। घर में खुशी का माहौल बनेगा। संतान पक्ष से आपको खुशी मिल सकती है। जीवन साथी के साथ आपका तालमेल बढ़िया रहेगा। आपको व्यापार में मुनाफा हो सकता है। आप ज़्यादातर मामलों में सफल हो सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। जीवन के प्रति आपका नज़रिया सकारात्मक रहेगा। लंबे समय से रुके हुए सभी काम बनेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 7। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज किसी छात्र को पेन गिफ्ट करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज हंसों के जोड़े की तस्वीर घर में लगाएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, शाम को अपना माइंड फ्रेश करने के लिए आप किसी दोस्त से फ़ोन पर बात करेंगे। मूलांक 2, रोज़मर्रा के कामों में आपको फ़ायदा होगा। कारोबार में रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा। मूलांक 3, कारोबारी अगर अपनों की सलाह लेकर काम करेंगे तो आपको उसमें काफ़ी फ़ायदा होगा। मूलांक 4, ऑफिस में काम के सिलसिले में अपने सीनियर से डिस्कस कर सकते हैं। मूलांक 5, आज आपको जीवन साथी से अच्छा सा गिफ्ट मिल सकता है। आपस में प्यार बढ़ेगा। मूलांक 6, आज का दिन उत्तम रहेगा। पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे। मूलांक 7, आप किसी नए काम की शुरुआत कर रहे हैं तो किसी अच्छे मुहूर्त पर ही शुरू करें। मूलांक 8, मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए दिन फायदेमंद रहेगा। नई कंपनी से जुड़ने का मौका मिलेगा। मूलांक 9, आज अपने गुरु का आशीर्वाद लीजिए, आपको सभी कामों में सफलता मिलेगी। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज अश्विनी कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि और गुरुवार का दिन है। अमावस्या तिथि आज शाम 4:30 तक रहेगी। आज के दिन अमावस्या तिथि वालों का, यानी जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने की अमावस्या को हुआ हो, उनका श्राद्ध कार्य किया जाएगा। साथ ही मातामह यानी नाना का श्राद्ध भी इसी दिन किया जाएगा। इसमें दौहित्र यानी बेटी के बेटे को यह श्राद्ध करना चाहिए। भले ही उसके नाना के पुत्र जीवित हों, लेकिन वो भी यह श्राद्ध करके उनका आशीर्वाद पा सकता है। इस श्राद्ध को करने वाला व्यक्ति अत्यंत सुख को पाता है। इसके अलावा जुड़वाओं का श्राद्ध, 3 कन्याओं के बाद हुए पुत्र या 3 पुत्रों के बाद हुई कन्या का श्राद्ध भी इसी दिन किया जाएगा। अज्ञात तिथि वालों, यानी जिनके अंतिम दिवस की तिथि पता न हो, साथ ही पितृ विसर्जन, सर्वपैत्री भी आज ही के दिन किया जाएगा। जो लोग श्राद्ध के बीते दिनों में किसी कारणवश अपने स्वर्गवासी पूर्वजों का श्राद्ध न कर पाए हों या श्राद्ध करना भूल गए हों, वो भी आज के दिन श्राद्ध कार्य करके लाभ उठा सकते हैं। आज अमावस्या के दिन श्राद्ध आदि कार्य के साथ ही महालया यानी पितृपक्ष की भी समाप्ति हो जाएगी। तो ये थी चर्चा अमावस्या श्राद्ध की। और अब बात करेंगे आज के योग और नक्षत्र की। आज रात 11:52 तक शुभ योग रहेगा। इस योग में किया गया जनहित कार्य शुभ फलदायी होता है। साथ ही इस योग में कार्य करने से प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। आज सुबह 9:48 से कल सुबह 7 बजे तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। 27 नक्षत्रों में 12वां नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी है। इस नक्षत्र के स्वामी स्वयं सूर्यदेव हैं, अतः उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के दौरान सूर्यदेव की उपासना की जाती है। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही इसका संबंध पाकड़ के पेड़ से बताया गया है। जिन लोगों का जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को आज के दिन पाकड़ के पेड़ को प्रणाम करना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के जातक बहुत ही दयालु, सही निर्णय लेने वाले, कोमल वक्ता और कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं। ये अपनी विद्या के बल पर धन लाभ करने वाले होते हैं। तो ये थी चर्चा आज के शुभ योग और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की। और अब बात करते हैं विश्वकर्मा जयंती के बारे में। आज विश्वकर्मा जयंती है। विश्वकर्मा एक महान ऋषि, शिल्पकार और ब्रह्मज्ञानी थे। ऋग्वेद में भी उनका उल्लेख मिलता है। मान्यता है कि उन्होंने ही देवताओं के घर, नगर, अस्त्र शस्त्र आदि का निर्माण किया था। हस्तिनापुर, द्वारिका, इंद्रपुरी, पुष्पक विमान, भगवान शिव का त्रिशूल जैसे कई भवनों और महत्वपूर्ण वस्तुओं का निर्माता उसके विश्वकर्मा ही हैं। कर्ण का कुंडल, विष्णु का सुदर्शन चक्र आदि का निर्माण भी उन्होंने ही किया था। आज सुबह स्नान करके रोजाना उपयोग में आने वाली मशीनों को साफ करके उनको धूप दीप दिखानी चाहिए। देखो, विश्वकर्मा का जिस तरीके से जिक्र मिलता है हमारे यहाँ,
वो ऑल द इंजीनियरिंग से जुड़े तमाम चीज़ें, और जो ये आपके अस्त्र शस्त्र थे ये भी इंजीनियरिंग थे, इंक्लूडिंग जो सिविल इंजीनियरिंग थी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मतलब तमाम इंजीनियरिंग का देवता जो है वो विश्वकर्मा जी को ही माना गया। जैसे वास्तुशास्त्र है, अब हमारा विषय वास्तुशास्त्र है, तो वास्तुशास्त्र में महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या है? दो मत महत्वपूर्ण हैं, एक विश्वकर्मा जी का और दूसरा मय का। विश्वकर्मा प्रकाश, मय मत, समरांगण सूत्रधार, वास्तुराज वल्लभ, बृहद वास्तुमाला, ऐसी बहुत सी पुस्तकें हैं जिनमें इन सारे मतों का, समरांगण सूत्रधार का या आपके इसका विश्वकर्मा प्रकाश का, मय मत का, मूल दो ही मत है। एक विश्वकर्मा का जो देवताओं के वास्तुशिल्पी थे और देवताओं के लिए किसी चीज़ की कमी नहीं थी, 86 हाथ का गवाक्ष और 82 हाथ का अलिंद, सफिशिएंट लैंड एंड एवरीथिंग वाज अवेलेबल विद देम। दूसरी तरफ मय मत था, जिसको अभी बीच में आपको याद होगा 2010-2012 में बड़ा शोर मच रहा था, क्या खत्म हो जाएगी सारी दुनिया, क्या कहता है मायान कैलेंडर, वो आपने शोर सुना होगा बहुत सा। तो वो जो मायान शब्द जिसके लिए इस्तेमाल होता है वो माया सभ्यता, वो माया नहीं है, बेसिकली शब्द है मय। देखो कई युगों में मय का उल्लेख मिलता है। प्रोबेबली इट वॉज रेस ऑफ आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर्स एज वी थिंक। वैदिक युग, अगर वैदिक वांग्मय में किसी ऋषि का उल्लेख मिल रहा है, उनसे उत्पन्न जो उनका कल्ट मानने वाले लोग थे, विश्वकर्मा का कल्ट मानने वाले लोग, ऐसे ही मय का उल्लेख मिल रहा है। मय जो संस्कृति थी वो ज्यादातर असुरों के पक्ष में रहती थी, मतलब ये पीड़ित, वंचित और आहत मानवता के पक्षधर थे। अब जैसे कहते ये आपके भृगु जी महाराज पश्चिम की तरफ चले गए, अफ्रीकन्स को जाकर के उन्होंने सिखाया, वो दैत्यों के गुरु थे। दैत्य अफ्रीकन्स क्या है? 7-8 फुट का आदमी को आप क्या कहेंगे? आपके लिए वो दैत्याकार व्यक्ति है। तो दैत्य शब्द कोई बुरा शब्द या नहीं था। अब वो जो वास्तु है, विश्वकर्मा का वास्तु और मय का वास्तु, तो मय कौन थे? ये दानवों के, असुरों के, भाई दो थे, एक सुर थे और असुर। लेकिन इनमें हम तो केवल सुरों की पूजा करते हैं ना, हम देवताओं की पूजा करते हैं, एक असुर पक्ष भी तो है। रावण कौन था? उसके बारे में कहते हैं कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा ने अपने पुत्रों को बुलाकर पूछा, सृष्टि की रक्षा का भाव कौन लेगा? जिन्होंने सृष्टि की रक्षा का भाव लिया वो राक्षस कहलाए। लेटर ऑन हम राक्षस शब्द से अर्थ समझने लगे जो इंसानों को खा जाते हो, जो खून पी जाते हो। तो इसलिए ये हम लोगों के समझने की बात है कि विश्वकर्मा जी और मय, ये दोनों, मय दानव की पुत्री मंदोदरी थी जो रावण की धर्मपत्नी थी श्री राम के समय में, और पांडवों का वो महल जिसमें जल के स्थान पर थल और थल के स्थान पर जल दिखता था, वो मय दानवों ने बनाया था, वो कृष्ण के समय में था। तो क्या मय एक ऐसा व्यक्ति था जो इतनी लंबी आयु थी उसकी, जो कृष्ण के समय से लेकर राम के समय तक कॉन्टिन्यूअस रहा, या राम के समय से कृष्ण के समय तक रहा? मय एक रेस थी, रेस ऑफ आर्किटेक्ट्स। ये डिप्राइव्ड लोगों के, देखिए हम कई बार आपको जो वास्तु के उपाय बताते हैं उनमें से बहुत से उपाय मैमत के भी हैं। क्यों? राक्षस, अब वो बेचारे असुर लोग, एक तो सुर थे जो मतलब अपने एनवायरनमेंट की चिंता नहीं करते थे, वो लकड़ी जलाते थे, यज्ञ करते थे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे आम की लकड़ी से फॉर्मल्डिहाइड निकलेगा। असुर लोग कहते थे भाई लकड़ी वकड़ी मत काटो, जंगलों को मत काटो, ये सब बवालबाजी, आप जंगल खराब कर रहे हैं, आप एनवायरनमेंट पोल्यूट कर रहे हैं एटमॉस्फेयर को, ओजोन लेयर तो फट जाएगी। ऐसा विचार दूसरों का था। तो कोई बुरा नहीं था उनमें, सब अच्छे थे। सुर और असुर दो कल्ट थे। तो देवताओं के जो वास्तुशिल्पी थे वो विश्वकर्मा जी थे। विश्वकर्मा हमारी संस्कृति के आर्य, जो इस भूमि के मूल निवासी हैं, ये कहीं बाहर से नहीं आए थे, वो आर्याना और ईरान से नहीं आए थे, हिंदू कुछ पर्वत पार करके नहीं आए थे, यहीं पैदा हुए और सदा से यहीं के हैं। तो ये जो आर्य थे, आर्यों के बड़े ही आदरणीय वास्तुशिल्पी, इंजीनियरिंग के जानकार, देवों की इंजीनियरिंग करने वाले एक ऐसे महान वास्तुशिल्पी थे जिन्होंने
वैदिक काल में भी के पूर्व ही ये बता दिया था कि हाउ टू डिग ए पिट फॉर स्टार्टिंग योर मेकिंग योर हाउस। मीन्स विश्वकर्मा जी लिखते हैं कन्या दौरवितश्रिके, यानी कन्या, तुला और वृश्चिक में जब सूर्य होता है तो वास्तु नाग का मुंह पूर्व दिशा की ओर होता है और उसकी दक्षिण कोख में खाद करना चाहिए, यानी साउथ वेस्ट में, प्लॉट के साउथ वेस्ट में खाद करना चाहिए। ये विश्वकर्मा जी बताते हैं बिकॉज ही नोज, वो जानते थे कि इस समय निगेटिव एनर्जी का पैटर्न किधर है। अब कन्या, तुला और वृश्चिक में तो सूर्य 3 महीने तक रहेगा और फिर धनु, मकर, कुंभ में आएगा, तब वास्तुनाग का मुंह राइट साउथ में हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कोई घड़ी की सुई की तरह वो टन से 90 डिग्री गिर जाएगा, ना ना, वो 1-1 डिग्री रोज मूव करेगा क्योंकि सूर्य 1 डिग्री रोज चलता है। ये सारी चीजें हमारे जो प्राचीन ऋषि मुनि थे, इन्होंने हमको इमेंस नॉलेज दी है, इमेंस नॉलेज। चलिए अब आगे चलते हैं और बात करते हैं शास्त्र से जुड़ी हुई कुछ विशेष चर्चा की। आज पितृ विसर्जन किया जाएगा। माना जाता है कि पितृ विसर्जन करके श्राद्ध के लिए धरती पर आए पितरों की विदाई की जाती है। आज के दिन खीर, पूड़ी और अपने पितरों की मनपसंद चीज़ें बनाकर श्राद्ध कार्य किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध में पितरों को दिए अन्न जल से उन्हें संतुष्टि मिलती है और वो अपने परिवार को आशीर्वाद देकर वापस लौट जाते हैं। अतः आज के दिन अपने भूले बिसरे पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध करके जरूर लाभ उठाना चाहिए। आज अपने पितरों के निमित्त किसी सुपात्र ब्राह्मण को भोजन जरूर कराएं। साथ ही अगर कोई जरूरतमंद या मांगने वाला घर पर आ जाए तो उसे भी आदर सहित भोजन कराएं। और अब बात करेंगे तर्पण विधि के बारे में। पितृ तर्पण की विधि की तर्पण के लिए एक साफ लोटे में जल लेकर थोड़ा सा काले तिल मिलाकर तर्पण कार्य करना चाहिए। पितरों का तर्पण करते समय लोटे को हाथ में लेकर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बायां घुटना मोड़कर बैठना चाहिए। और अगर आप जनेऊधारी हैं तो यज्ञोपवीत को बाएं कंधे से उतारकर दाहिने कंधे पर रखें। देखो कुछ पोजीशन में पितरों के श्राद्ध में नहीं, अन्य श्राद्ध में कंधे को, जनेऊ को बीच में रखते हैं, लेकिन पितृ श्राद्ध में इसको इधर ले आएंगे। इसको कहते हैं सव्य, इसको कहते हैं अपसव्य। अपसव्य, कुछ ब्राह्मण लोग उसको सभ्य और असभ्य ऐसे कह देते हैं, लेकिन आप ये समझिए कि बायां कंधा रूटीन है जनेऊ के लिए और दाहिना कंधा केवल पितृकर्म के लिए। दाहिने कंधे पर रखें और दाहिने हाथ के अंगूठे के सहारे जल को धीरे धीरे नीचे की ओर गिराना चाहिए। इस प्रकार घुटना मोड़कर बैठने की मुद्रा को पितृ तीर्थ मुद्रा कहते हैं। इसी मुद्रा में रहकर आपको अपने सभी पितरों को 3-3 अंजलि जल जरूर देना चाहिए। साथ ही ध्यान रहे कि तर्पण हमेशा साफ कपड़े पहनकर श्रद्धा भाव से करना चाहिए। बिना श्रद्धा भाव के किया गया धर्म कर्म तामसी और खंडित होता है, इसलिए श्रद्धा भाव होना बहुत जरूरी है। देखो, ये आगे बढ़ने के पहले पितृ से ऐसे हाथ में जल लेना चाहिए, उसमें पुष्प, थोड़े फूल डालो, तिल डालो, ऐसे लो और इस जगह इस अंगूठे के सहारे गिराना चाहिए। अच्छा देखो, बहुत जगह एक फैशन है पवित्री का। फैशन क्या, एक फैशन शब्द ना इस्तेमाल करें, फैशन से आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ये एक प्रचलन है कि लोग पवित्री धारण करते हैं, पवित्री कुश से बनी हुई, तो आप पवित्री को यहां रखेंगे पितृ कार्य के लिए। देखो, वही काम जब दूसरे निमित्त से किया जाएगा, ऋषियों को तो यहां होगा, प्रजापति के लिए अलग जगह होगी, पितरों के लिए पवित्री जो होती है ना आपने पहनी होगी, कुश की बनी हुई एक अंगूठी जैसी होती है जो पूजा के कार्य के लिए दी जाती है, उसको यहाँ रखें और इसको इससे दबा लीजिए। और फिर जब जल में हाथ भरिए तो ऐसी कोशिश कीजिए कि कुश और अंगूठे के सहारे राइट साइड में जल गिरे। इस तरीके से पितरों को तर्पण करना चाहिए। देखिए, श्राद्ध के दौरान कुछ और खास बातें भी ध्यान रखनी चाहिए। आज के दिन श्राद्ध का कार्य दोपहर में करना चाहिए। देखो, दोपहर का मतलब क्या हुआ, 12:30 ऑनवर्ड्स और 2:30-3 के पहले। सुबह और सायंकाल तर्पण करने की मनाही है, लेकिन मनाही से मतलब ये नहीं कि आपको नहीं कर सकते। अगर किसी वजह से आप दोपहर में नहीं कर पाए तो आपको जब रुचय कीजिए, लेकिन जरूर कीजिए। बेसिक बात यह है कि जब रुचय कीजिए लेकिन जरूर कीजिए। अब अगली बात क्या है, वायु पुराण के अनुसार हम शाम का समय राक्षसों का कहा गया वायु पुराण का, लेकिन हम कहते हैं आप कैसे भी कीजिए लेकिन कीजिए। श्राद्ध कर्म अपनी भूमि पर करना ज़्यादा अच्छा है, वरना पवित्र पुण्य तीर्थों में करना चाहिए। और
इस कार्य में अगर दूध दही का इस्तेमाल करना है तो आप गाय का ही लें तो ज़्यादा अच्छा है। श्राद्ध में तिल का प्रयोग करना बहुत आवश्यक है। तिल से श्राद्ध अक्षय हो जाता है और तिल पिशाचों से श्राद्ध की रक्षा करते हैं, इससे पितृदेव प्रसन्न होते हैं। अच्छा देखो, जब भी आप कोई काम करते हो, जब भी आप कोई अच्छा काम करते हो तो बहुत से पिशाच वहाँ आ जाते हैं। पिशाच का मतलब समझते हैं आप? फंगल, जो फंगल इन्फेक्शंस हैं, फंगल बैक्टीरिया, वो चीज़ें जो बीमारियों के कारण हैं, इन्हें पिशाच कहा जाता है। ये पिशाच कोई ऐसा नहीं कि उसकी इतनी लंबी नाक होती है और खोपड़ी में 2 सींगें निकली हुई हैं। ये जो इस तरीके की चीज़ें बना दी गई हैं, अब आजकल तो देखो कोरोना का ही एक मुंह बना देते हैं गेंद जैसा और उसमें तमाम डंडियाँ निकाल देते हैं, तो किसी ने देखा उसका चेहरा ना? ऐसे पिशाचों के ऐसे मतलब चित्र बनते रहते हैं। लेकिन पिशाच का मतलब है वेरियस फंगल इन्फेक्शंस। जहाँ तिल जिस पानी में पड़ा होता है वो फंगल इन्फेक्शन को रोकता है। तो चलिए आगे चलते हैं। श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन जरूर कराना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराने और अपने पूर्वजों के निमित्त उनकी पसंदीदा चीज़ें उनको दान करने से पितृ संतुष्ट होते हैं। इसके अलावा आपको अगर मान लिया आप ब्राह्मण नहीं खिला पा रहे हैं तो आप अपनी बहन को खिलाइए, बहन के बच्चों को खिलाइए, इससे भी बहुत आनंद मंगल हो जाता है। और फिर भी कोई न मिले तो किसी जरूरतमंद को खिला दीजिए, जिसको भोजन की आवश्यकता उसको भोजन दे दीजिए। तो अगर आपका जो स्वर्गवास है पुरुष या स्त्री, जैसे किसी वृद्ध महिला का हुआ हो तो ब्राह्मणी को भोजन कराइए, और पुरुष का हो तो ब्राह्मण को भोजन कराइए। ब्राह्मण को भोजन कराते समय बहुत आदर के साथ भोजन कराना चाहिए। और श्राद्ध के लिए बनाए गए भोजन में से सबसे पहले गाय, कौओं, कुत्तों, इसके अलावा देवता और चींटियों के निमित्त भी भोजन निकालना चाहिए। गाय, देवता, कौवे, कुत्ते और चींटियां, देखिए कोशिश करके कौओं और कुत्तों का भोजन उन्हें ही कराइए, जबकि देवता और चींटी का भोजन आप गाय को भी खिला सकते हैं। देखिए इस सिलसिले में कुछ एक बात और भी कही जाती है। ऐसा समझा जाता है कि पीपल और बरगद का पेड़ किसी बीज से नहीं लगा सकते आप। पीपल और बरगद के पेड़ को कौवा खाता है। कौवे के पेट से वो, जैसे कॉफ़ी बनती है ना, एक छोटा सा जानवर इतना बड़ा होता है वो खाता है, उसके पेट से प्रोसेस होकर निकलती है, दुनिया की सबसे महंगी और सबसे अच्छी कॉफ़ी समझी जाती है। वैसे पीपल के फल को जब कौवा खाता है तो उसके पेट से जब प्रोसेस होकर उसकी बीज से निकलता है तो पीपल और बरगद का पेड़ लगता है। वैसे पीपल और बरगद की कोई खेती नहीं हो सकती कि आपने ऐसे छिड़क दिया और पीपल उगा है ना। और ये जो सीज़न है ये कौवों की प्रोजिनी का सीज़न है। इस सीज़न में कौवे बच्चे देते हैं और मादाएं तो बिल्कुल ही बच्चों की देखभाल में डिफंक हो जाती हैं, और वो जो कौवा जो मेल कौवा है उसको भी भोजन की आवश्यकता। तो ये जो पितृपक्ष में कौवों को दिया गया, ये समवेयर इट इज बीन लिंक्ड विद प्रो एनवायरमेंट एक्टिविटी ऑल्सो, ऐसा कहते हैं। चलो आगे चलते हैं और बातें करते हैं। ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद ही घर के बाकी सदस्यों को भोजन कराना चाहिए। और अगर उसी शहर में आपके घर में आपके बहन, जमाई, भांजे रहते तो उनको भी जरूर बुला के भोजन कराना चाहिए। अगर कोई भिखारी या जरूरतमंद आ जाए तो उसे भी बहुत आदरपूर्वक भोजन कराइए। देखो, जाति न पूछो साधु की। घर पर आए हुए व्यक्ति को फिर यह नहीं पूछना चाहिए कि मान्यवर ब्राह्मण है कि नहीं, ना ना, जो आ जाए परम आदरपूर्वक उसे भोजन कराइए। तो ये थी चर्चा आज अमावस्या, श्राद्ध, पितृ विसर्जन, तर्पण और श्राद्ध के दौरान ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके अपनी 3 या 4 पीढ़ी के पितरों को स्मरण करिए, बाय नेम याद करिए और उन्हें प्रणाम करिए। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 012447210000 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।